Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is compilation process in C language. Compilation process means C language में जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करता है, ये आज हम लोग देखेंगे. ओके, देन अपना फर्स्ट टॉपिक है आज का, व्हाट इज़ कंपाइलेशन. यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना. द कंपाइलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड. कंपाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में. ओके, ऑब्जेक्ट कोड हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि क्या होता है. ठीक है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर. ओके, सी लैंग्वेज का, नॉट ओनली सी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज का अपना ओन कंपाइलर होता है. ठीक है, जिससे सोर्स कोड को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, द कंपाइलर चेक्स द सोर्स कोड फॉर द सिंटैटिकल एंड स्ट्रक्चरल एरर्स. ठीक है, जो भी कंपाइलेशन के टाइम पे एरर्स आते हैं, ओके, वो सिंथेटिकल हो या फिर स्ट्रक्चरल हो, ठीक है, ये सारा कुछ चेक करता है कंपाइलर. एंड इफ़ द सोर्स कोड इज़ फ्री, ओके, देन इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड. अगर सोर्स कोड में कोई भी एरर नहीं होती है तो वो जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड. ओके, then the C compilation process converts the source code taken as input into the object code as और द मशीन कोड. जो कंपाइलेशन प्रोसेस होती है वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, जो कि एज अ इनपुट लिया जाता है, एंड आउटपुट में वो प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट कोड, और वी कैन से दैट इट इज़ अ मशीन कोड जो आउटपुट होता है वो. और जो कंपाइलेशन प्रोसेस होती है वो डिवाइड होती है 4 स्टेप्स में. ओके, व्हाट आर दैट 4 स्टेप्स आर? प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, देन असेंबलिंग एंड लिंकिंग. ओके, ये 4 स्टेप्स होती है. देखते हैं पहले स्टेप्स क्या होती है, देन ये जो पार्ट है हम लोग लास्ट देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे. सीक्वेंस क्या होता है, जो फेजेस है, पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में कंपाइलर यूज़ होता है, देन असेंबलर, देन लिंकर. देखो, एक सोर्स कोड है, सोर्स को हम लोग एज अ इनपुट लेते हैं, प्री प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है और एक एक्सपांडेड कोड में उसको कन्वर्ट करता है, और वो जो एक्सपांडेड कोड है वो कंपाइलर के पास जाता है. ठीक है, कंपाइलर कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद में उसे असेंबली कोड में जनरेट करता है. ठीक है, और असेंबली कोड को रन करने के लिए या फिर उसे डिकोड करने के लिए असेंबलर का यूज़ होता है. ठीक है, कंपाइलर ने कंपाइल करके असेंबली कोड बनाया, देन असेंबलर ने उसे कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में. ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है उसको हम लोग लिंक करेंगे वेरियस लाइब्रेरीज के साथ में और ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ में. लिंकर क्या करता है, जो हमारी लाइब्रेरीज होती है जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि stdio.h, conio.h, ये सब लाइब्रेरीज है या फिर पैकेजेस है जो हम लोग हमारे जो सोर्स कोड है उसके साथ में लिंक करते हैं. तो लिंकर उसे लिंक करने का काम करता है, देन हमारे पास एज अ आउटपुट एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट होकर आता है. ओके, एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका. देखो, हेलो डॉट सी, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम में हेलो हमको प्रिंट करना है. ठीक है, देन हैश इंक्लूड stdio.h ये फाइल जो है हेडर फाइल, ये यूज़ होती है जिसमें ये फंक्शन होता है प्रिंट एफ का. ओके, तो इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन के हम लोगों अंदर हम लोगों ने प्रिंट किया है हेलो जावा पॉइंट. ओके, देन ये हेलो जावा पॉइंट प्रिंट किया, उसके बाद में रिटर्न किया है 0, मतलब मेन फंक्शन है तो क्या कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, और इसने प्रिंट किया है जावा पॉइंट. ओके, इसका हम लोग फ्लो डायग्राम देखेंगे कि कैसे वो जो है सोर्स कोड, जो हमारा ये जो कोड है वो सोर्स कोड जनरेट होता है ऑब्जेक्ट कोड में. पहले हमारा सी प्रोग्राम है हेलो डॉट सी. क्या होता है, हम लोग जब प्रोग्राम हमारे सिस्टम में सेव करते हैं तो डॉट सी ये एक्सटेंशन से सेव करते हैं उसे. देन जो हमारा कोड है वो गया प्री प्रोसेसर के पास में. प्री प्रोसेसर ने एक्सपांड किया हमारे सोर्स कोड को, तो हेलो डॉट आई, ठीक है, एक्सपांडेड जो सोर्स कोड होता है वो डॉट आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. देन वो जो एक्सपांडेड सोर्स कोड है वो कंपाइलर के पास में गया, कंपाइलर ने कंपाइल किया और एक असेंबली कोड जनरेट किया. असेंबली कोड जो है डॉट एस से रिप्रेजेंट होता है. देन असेंबली कोड जो है उसे जो कंपाइल करता है वो होता है असेंबलर. ठीक है, तो हमने वो असेंबली कोड जो है असेंबलर को दिया. देन असेंबलर जो है ओबीजे फाइल जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड फाइल. ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड फाइल जो है रिप्रेजेंट होती है डॉट ओबीजे से.
और वो जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको लिंक करने के बाद में जो एग्जीक्यूटेबल कोड है हमारा .exe फाइल जो बनती है उसको हम लोग एज अ आउटपुट लेते हैं, मतलब लोडर होता है हमारा जो वो एग्जीक्यूटेबल कोड लोड करता है और उसके बाद फाइनली जो भी एग्जीक्यूशन होता है हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ओके, तो ये जो सीक्वेंस हम फॉलो हुआ था, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, ये स्टेप्स है कि कोई भी कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, देन स्टेप्स फॉलोड, ये कुछ नहीं है जो हम लोगों ने नीचे एग्जांपल देखा, जस्ट वही है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, इनपुट लेता है सोर्स कोड से, ओके, सोर्स कोड एज ए इनपुट लेता है और रिमूव करता है उसमें के सारे कमेंट्स जो भी सोर्स कोड में होते हैं। हम लोग कमेंट्स देते हैं प्रोग्राम लिखते टाइम, ओके, तो वो सारी चीज़ें रिमूव करता है और उसके बाद में वो इंटरप्रेट करता है। ठीक है, जैसे stdio.h लाइब्रेरीज़ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है जो प्रोग्राम में यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें वो देखता है। देन उसके बाद में जो कोड एक्सपांड हुआ है, प्री प्रोसेसर ने जो एक्सपांड किया है, ओके, वो कंपाइलर के पास जाता है और वो कंपाइलर जो है उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, असेंबली कोड में कन्वर्ट होने के बाद में वो जाता है असेंबलर के पास में और जो असेंबली कोड होता है हमारा वो जनरेट होता है एज अ ऑब्जेक्ट कोड, उसको कन्वर्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट कोड में और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसको हम .obj से रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो सभी सी प्रोग्राम होते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शंस और प्री कंपाइल्ड फंक्शंस यूज़ करते हैं। हम लोग उनको लिंक कर, वो जो फाइल्स है वो लिंक करने के बाद में, जो लाइब्रेरीज़ है उसको लिंकर की हेल्प से लिंक करने के बाद में फाइनली जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड जो जनरेट हुआ होता है उसे एग्जीक्यूट करके जो भी रिक्वायर्ड हमारा आउटपुट है वो हमें मिल जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।